मनुष्यत्व को चुनौतियां देना प्रकृति का स्वभाव है और उन चुनौतियों पर पुरुषार्थ करना वो मनुष्यत्व का स्वभाव है। इसी स्वभाव के कारण इस ग्रह पर हजारों लाखों करोड़ों सालों में आई हुई प्रकृति की कई चुनौतियों का सामना करके लड़ते और जीतते हुए आज मनुष्यत्व ने प्रकृति पर जीत पा ली है और मनुष्य इस ग्रह की सबसे सफल प्रजाति बन चुकी है। सदियों के न उल्कापात, न हिमवर्षा, न तूफान, न ज्वालामुखी, न जानवर, न कोई जीव मनुष्यता को आज तक हरा पाया है। एक बार फिर 2020 के साल में कोरोना के रूप में प्रकृति ने मनुष्य को ललकारा है। मनुष्य अपने जीतने का इतिहास बरकरार रखते हुए इस चुनौती से भी जीतेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम सबको इस संकट को जीत का जश्न बनाना है और इस जश्न में शामिल होना है। मनुष्य की जीत को मुकम्मल करने के लिए प्रकृति की नाराजगी के खिलाफ के इस जंग में अपना योगदान देना है। इसी योगदान के यज्ञ में पाठशाला ने अपनी आहुति प्रदान करने का विकल्प चुना है। अपनी भूमिका से शिक्षा के क्षेत्र पर कोरोना को हावी होने से इनकार कर दिया है। इसलिए हर पल, हर कदम हमारी लड़ाई जारी है। जब बच्चे शिक्षा के मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, तब हमने शिक्षा को घर तक पहुंचा दिया। जब कोरोना ने शिक्षा के क्षेत्र से चौक और डस्टर छीन लिया, तब हमने सर्जन के दम पर नए संसाधन अपना लिए। जब कोरोना ने हमें शिक्षा लेते हुए बच्चों के माथे पर हाथ रखने से मना कर दिया, तब उन बच्चों के हृदय तक प्यार पहुंचाने के लिए नई प्रणालियां पैदा कर ली। कोरोना ने जब बच्चों को एक दूसरे से अलग करके उनका मन भारी कर दिया, तब उनके आसपास एक नया माहौल बनाकर पाठशाला ने उनके मन और जीवन को प्रसन्न रखने के रास्ते ढूंढ लिए। बच्चों के जीवन से बचपन का खेल और शिक्षा के प्रेम को छीन लेने वाले इस संकट के सामने की लड़ाई में जान लगा देने वाले पाठशाला के जज्बे को हर एक दिल तक पहुंचाकर उनके भीतर के योद्धा को प्रकट कर दिया है और इसी पल कोरोना के सामने की लड़ाई में मनुष्य की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में यही हमारी भूमिका थी, यही हमारी नियति थी। नियति को स्वीकार कर, प्रकृति को हराकर एक बार फिर इस ग्रह पर मनुष्य के जीत का इतिहास दोहराने का हमें आनंद है। 2020 का साल ना हमें रुला पाया है और ना हमें रोक पाया है।